चिंगो को दिखाना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम गिरवर सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल गिरवर सिंह इंग्लिश स्टडी पॉइंट्स। टुडे वी विल लर्न नाउन। तो नाउन को जैसे हम नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नाउन हम हिंदी से समझेंगे। जैसे नाउन क्या होता है? नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से हम इंग्लिश में इसको कहते हैं नाउन। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। नाउन है क्या? नाउन ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड आइडियाज। एक नाउन है, एक पर्सन एक व्यक्ति है, प्लेस एक स्थान है, थिंग्स कोई वस्तु है, आइडियाज कोई विचार है। तो ये नाउन है। तो फॉर एग्जाम्पल राम, बिजनौर, पेन एटसेट्रा। तो नाउन के बारे में समझ लेते हैं। अब हमने राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कितने व्यक्ति उनके नाम हो गए नाउन। फिर स्थान हो गया, जैसे बिजनौर हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब क्या हो गया? उसके स्थान हो गए। पेन्स, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, कलम्स हो गई, ये सब क्या हो गए? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बारे में काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन हमारे होते हैं 5 प्रकार के। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन वस्तुवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हमने यानी नाउन की डेफिनेशन समझ ली और नाउन के काइंड समझ लिए, और हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझ लेते हैं। अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक पांचों को एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। पूरा आज ही डिटेल में समझ लेते हैं। पूरा नाउन के नाउन आज ही क्लियर हो जाएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अब समझ लेते हैं, इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। विस्तार से समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जैसा हमने हिंदी में बताया था अभी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम। जैसे किसी विशेष वस्तु, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि का जिक्र होता है। आदि होती है इसमें प्रॉपर नाउन में। यानी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान होते हैं प्रॉपर नाउन में। तो यानी विशेष व्यक्ति पर, विशेष वस्तु पर, विशेष स्थान पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम विशेष व्यक्ति डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर was a famous social reformer। समझ गए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज ए फेमस सोशल रिफॉर्मर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति है, तो वो एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं। ठीक, ये आ गया हमारा विशेष व्यक्ति। अब हम बात कर लेते हैं विशेष स्थान की, यानी कि विशेष स्थान की। तो विशेष स्थान, ताज इज इन
द आगरा, ताज इन द आगरा, ताज इन द आगरा, यानी ताजमहल जो है, ताजमहल आगरा में है। फिर हम बात कर लेते हैं विशेष वस्तु, ये विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष स्थान हो गया। अब द गंगा इज द होली रिवर, यानी कि गंगा, नंबर 3 बात कर लेते हैं, गंगा, गंगा इज द होली रिवर, गंगा इज द होली रिवर, यानी कि गंगा, तो इसमें क्या हो गया, गंगा होगी विशेष, गंगा, गंगा इज द होली रिवर, गंगा पवित्र नदी है। तो अब हमें हमारे पास होता क्या है, प्रॉपर नाउन में होता क्या है, प्रॉपर नाउन में सबसे पहले अक्सर प्रॉपर नाउन का कैपिटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। यानी कि यहाँ हमारा विशेष व्यक्ति हो गया बी आर अम्बेडकर, यहाँ हो गया आगरा, स्थान हो गया आगरा, ये गंगा हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद बात कर लेते हैं हम कॉमन नाउन की। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। वह नाम जो किसी जाति विशेष या जो किसी जाति, वह नाम जो किसी जाति विशेष, यानी वह नाम जो किसी जाति विशेष या वर्ग का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे ए गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड, जैसे ए गर्ल इज प्लेइंग, ए गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड, ए गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड। नंबर 2 बात कर लेते हैं, देखिए 5 boys are playing here, 5 boys are playing, 5 boys are playing here, यानी 5 boys are playing here, 5 लड़के यहां खेल रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, इधर हो गया गर्ल, ये विशेष हो गया, ये हो गया 5 boys, तो ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हमने समझा कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन के बाद बात आ जाती है हमारी कलेक्टिव नाउन की। क्या बात आ जाती है, कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसमें किसी समूह विशेष का बोध होता है, विशेष का बोध होता है, बोध होता है, इसमें किसी समूह विशेष का बोध होता है और समूहवाचक कहते हैं। द बॉयज आर इन द क्लास, देखो द बॉयज आर इन द क्लास, द बॉयज आर इन द क्लास। दूसरा और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, द टीचर
द टीचर इज इन द लाइब्रेरी। अब इसमें हमें समूह क्या हुआ, ये पूरी क्लास हो गई, पूरा समूह हो गया, ये हो गया, इधर हो गया हमारा समूह आ जाए, क्लास हो गई समूह, और इधर क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, आगे बात समझे, तो ये हो गया हमारा समूहवाचक। इसके बाद हमने 3 नाउन्स को क्लियर कर लिया, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। हम बात कर लेते हैं फोर्थ नाउन की। बात कर लेते हैं फोर्थ नाउन की। हमारी फोर्थ नाउन हो गया, नंबर 4 हो गया हमारा, नंबर 4 हो गया हमारा मेटेरियल नाउन। मेटेरियल, METERIAL, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, जैसे कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है कि मेटेरियल नाउन, मेटेरियल वस्तु होती है, मटेरियल, मेटेरियल नाउन। तो वस्तुवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, इसके नाम से ज्ञात हो रहा है कि वस्तुवाचक संज्ञा। तो यानी कि जिस नाउन से किसी वस्तु का बोध होता है उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे समझ ले, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। सेकंड नंबर समझ लेते हैं, सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर इज व्हाइट। उसके बाद बात करेंगे, यानी गोल्ड इज ब्लैक एंड सिल्वर इज व्हाइट। और थर्ड बात कर लेते हैं हम, बूट्स आर गेट फ्रॉम द ट्री, बूट्स आर गेट फ्रॉम द ट्री। तो यानी कि हमारी मटेरियल नाउन हो गई। जैसे नंबर 4 बात कर लेते हैं, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। तो अब हमारे यहाँ वस्तु आ गई, यहाँ क्या आ गई वस्तु, यहाँ हो गई गोल्ड, यहाँ क्या हो गया सिल्वर, वस्तु हो गई, यहाँ हो गई बूट्स लकड़ी हो गई, यहाँ हो गई हमारी शुगर चीनी हो गई। तो अब इस प्रकार से हमने मेटेरियल नाउन को समझा, यानी कि गोल्ड इज येलो, सोना हमारा पीला होता है, और सिल्वर इज व्हाइट, और शुगर इज स्वीट, स्वीट। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब हम बात करेंगे, अगला नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। नंबर 4 हो गया हमारा, नंबर 5 हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 5 होगी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको भाववाचक संज्ञा, भाववाचक भाववाचक संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं। जिस नाउन से गुण या अवस्था का बोध होता है, जिस नाउन से
किसी गुण या अवस्था, गुण या अवस्था का बोध होता है, बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, नंबर 1 समझ लेंगे इसका एग्जांपल, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 2 बात कर लेते हैं, हाँ, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब यहां समझ लेते हैं, देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो हमारा इसमें नाउन क्या हो गया, एक तो नाउन हो गया हमारा ऑनेस्टी, दूसरा हो गया पॉलिसी, फिर आ गया विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम मतलब बुद्धि जो है शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्ट्रेंथ। तो यहां हमारा क्या हो गया, विजडम हो गया और यहां हमारा स्ट्रेंथ हो गया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड the noun and noun kinds and definition. In the final, I request you to subscribe our channel and like our video. Thanks of all.